अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी बिलाल नवाज, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को एक ब्लड का और प्रोडक्ट्स के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसको कहते हैं FFP या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। नाम से ही ज़ाहिर है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इसको क्यों कहते हैं। दो कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है हमारा ब्लड। इसमें सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है। अगर होल ब्लड जिसको कहते हैं फ्रेश होल ब्लड, अभी अभी जिसने ब्लड दिया हो डोनर ने, अगर उसमें से प्लाज्मा को अलहदा कर दिया जाए और साथ सेल्स कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया जाए तो उस प्लाज्मा को अगर फ्रीज कर दिया जाए -30 सेंटीग्रेड पे तो इसको कहते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश का वर्ड इस वजह यूज करते हैं क्योंकि ये फ्रेशली ब्लड लिया होता है, उसको सेपरेट करके उसके प्लाज्मा को फ्रीज कर दिया जाता है -30 सेंटीग्रेड पर। तो इस ब्लड के कंपोनेंट को कहेंगे हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा टेक्निक हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। बेसिकली कोआगुलेशन फैक्टर्स जो होते हैं वो इन प्लाज्मा के अंदर होते हैं। कोआगुलेशन फैक्टर जो खून को एक किस्म का ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम कर रहे होते हैं। अगर किसी बंदे को ज़्यादा मतलब ब्लड लग रहा है तो ये वाला अगर प्लाज्मा उसके अंदर चले जाएं तो उसके क्या हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो हार्ट पेशेंट आया तो उससे ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की जो कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं वो कुछ रिमूव करा दिए जाते हैं। या कुछ लीवर फेलियर का पेशेंट है या लीवर की डिजीज़ जिसको है, लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो अगर लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो वो जो फैक्टर्स हैं, कोआगुलेशन फैक्टर्स हैं और डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हैं वो उसमें डिप्लीट हो जाती हैं। ऐसे इंडिविजुअल ऐसा जो पेशेंट होता है जिसको लीवर का मसला है, तो इसलिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा डोनर से लेके उस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाता है ताकि उसकी प्रोटीन्स की, कोआगुलेशन फैक्टर्स की जो कमी है वो पूरी हो जाए। इसके बाद है कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी। कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी में भी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यूज़ किया जाता है। उसके बाद रिवर्स वारफरीन एक एंटीकोगुलेंट है जो कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को रोकता है। हमारे ब्लड में जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल जिनको कहते हैं कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स, उनमें क्लॉट फॉर्मेशन बढ़ जाती है जो हार्ट पेशेंट होते हैं। लास्ट में इसका जो यूज़ है वो है TTP जिसको कहते हैं थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ऑटो इम्यून प्रोडक्शन की वजह से, जो इसमें ऑटो एंटीबॉडीज इन प्लेटलेट्स पर रिएक्ट करके जो होती हैं प्लेटलेट्स की रेसिपिएंट के अंदर जो इफेक्टिव पर्सन है उसमें कमी हो जाती है। तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के लिए जो सबसे बेस्ट है वो मेल डोनर है। अगर जो ब्लड दे रहा है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बनाना तो मेल डोनर सबसे बेस्ट सिलेक्शन में आता है क्योंकि उसमें ट्रॉली जैसी एक कंडीशन है जिसमें ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड जो होते हैं लंग, एक्यूट लंग इंजरी जो प्रॉब्लम है, तो मेल डोनर ज़्यादा बेस्ट सिलेक्ट किया जाता है FFP बनाने के लिए, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बनाने के लिए। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से हम डिफरेंट टाइप्स के जो कोआगुलेशन फैक्टर्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे होते हैं। वो एक और टेक्निक है जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए होते हैं जिसको क्रायोप्रेसिपिटेट कहते हैं। वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं किया तो काइंडली इसको बेल आइकन और सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि उनको ब्लड से रिलेटेड और डिफरेंट टाइप्स की जो डिसऑर्डर्स हैं उससे रिलेटेड आगाही मिले, अवेयरनेस मिले, ताकि क्योंकि हर कोई अपनी सेहत के बारे में जानना चाहता है कि मेरे लिए कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है ट्रीटमेंट कराने के लिए, अपनी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए। तो उनको इस चैनल के ज़रिए काफ़ी अहम मुफीद मालूमात मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।